बाहर की सभी बातों से, सभी थॉट्स से विड्रॉ करके अपने अंदर आ जाएं। अपने आप से बात करेंगे। ये थोड़ा सा समय जो मैंने खास अपने लिए निकाला है, इस समय में मुझे पूरी तरह से एकाग्र होकर बाकी सभी बातों से मन को निकालकर इसका पूरा पूरा बेनिफिट मुझे लेना है। साइलेंस में खुद को फिजिकली और मेंटली स्टेबल कर दें, एकदम स्थिर। ये 1 घंटा मेरी अपने लिए इन्वेस्टमेंट है। साइलेंस में अपने मन को ऑब्जर्व करेंगे। मेरे मन में क्या विचार आ रहे हैं, कौन से थॉट्स चल रहे हैं। बिल्कुल एकाग्रता से सेल्फ टॉक, बहुत प्यार से अपने मन से बात करते हैं। पूछते हैं अपने मन से क्या सोच रहा है। इस वक्त मैं जहां हूं, जिस कार्य के लिए मैंने समय निकाला है, पूछें अपने मन से क्या वो कंप्लीटली प्रेजेंट है। बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी और बातें हैं। कह दें अपने मन को बाकी सब कुछ अगले 1 घंटे के बाद। ये समय मेरा पर्सनल अपॉइंटमेंट है, माय अपॉइंटमेंट विद माई सेल्फ। पूरी तरह से यहाँ प्रेजेंट। बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है। ये चांस है, अपॉर्चुनिटी है इस स्पेशल मीटिंग के लिए।
तो इसी अवेयरनेस में, इसी कॉन्शियसनेस में अगला 1 घंटा पूरी तरह से मन को प्यार से एकाग्र करके हम सब बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 10 डेज के ये राजयोगा के सेशंस में, जो आज का हमारा फर्स्ट डे है। आगे आने वाले 10 दिनों में बहुत सारी नई अच्छी इम्पोर्टेंट बातें अपने जीवन के लिए हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, और कुछ बातें जो ऑलरेडी हमको पता है उसे रीअफर्म करेंगे, उसको एक अपने ही मन से अंदर से उसका अप्रूवल भी लेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है सही है, लगता है बहुत अच्छी है, या हमें लगता है कि मैं समझती हूँ कि मैं ठीक कर रही हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा डाउट होता है कि पता नहीं, श्योर नहीं है, पक्का नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आगे आने वाले कोर्स के अंदर क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि ये स्पिरिचुअल नॉलेज ऐसी है जो हमारे अंदर, हमारे माइंड में एक क्लैरिटी लेकर आती है। तो आज फर्स्ट सेशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि जैसे अभी हम बैठे थे कुछ मिनट साइलेंस में और अपने मन से बात कर रहे थे, ऐसे कई बार की होगी। जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छी बात की होगी हमेशा, जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव बात की होगी, लेकिन अपने आप से बात जरूर की होगी। हम सभी ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, जो हम बात कर रहे होते हैं अपने आप से, वो बात किसी और से रिलेटेड होती है, कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, या कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। इस तरह की बातें होती हैं जिन्होंने मुझे डिस्टर्ब किया था कभी, या जो पास्ट हो चुकी है, जो बीत चुकी है, या वो बातें होती हैं, या फिर जो आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में, फ्यूचर को लेकर के जो मेरे अंदर कुछ चिंता है, कुछ डर है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, या वो बातें होती हैं। तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जब हम बात करते हैं मेडिटेशन की, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है जो मेडिटेशन का, वो है सेल्फ टॉक। जैसे अभी हमने कहा कि हम सभी ने अपने आप से बात की होगी पहले भी, लेकिन ये है एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक। तो इसलिए बेनिफिट्स हमें क्या होने वाले हैं मेडिटेशन से। मन को जब हम कहते हैं कि तुम एकाग्र हो जाओ, तो सबसे पहला सवाल जो मेरा मन मुझसे पूछता है, वो क्या क्वेश्चन है? क्यों? हम उसे कहते हैं कि मुझे इसमें टाइम लगाना है थोड़ा। तो अंदर एक डायलॉग चलता है अंदर में एक डायलॉग चलता है। हम कोई भी चीज शुरू करते हैं, स्पेशली जब कुछ नया करते हैं, तो अंदर से ये क्वेश्चन आता है क्यों। क्योंकि अगर मुझे रोज 1 घंटा निकालना है 10 दिन के लिए, तो मुझे अपने मन को बताना तो पड़ेगा कि मुझे इससे क्या बेनिफिट होगा। बिकॉज माइंड इज लाइक अ चाइल्ड, बच्चा होता है जैसे छोटा। आप उसे सिंपल इंस्ट्रक्शंस अगर सिर्फ देते हैं
कि तुमको यहां जाना अलाउड है, यहां जाना अलाउड नहीं है, या अभी हम चल रहे हैं, तुमको हमारे साथ चलना है। तो उसके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। कहाँ जाना है, क्यों जाना है, वहां क्या होगा, वहां कौन मिलेगा। हम्म? बहुत सारी ऐसे सवालों की क्यों हम सब ने एक्सपीरियंस किया। छोटे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। वो बात और है कि बड़े होकर के पूछना बंद कर देते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन माई माइंड इज लाइक अ चाइल्ड। तो मेरा मन भी मुझसे पूछता है, और मुझे उसको अगर राइट आंसर मैंने उसे नहीं दिया तो वो एकाग्र नहीं होगा। वो पूछता है मैं क्यों बैठूं। अच्छा, मन को एकाग्र करो, अभी सब कुछ छोड़ दो, अभी यहां बैठ जाओ साइलेंस में। क्यों, क्या मिलेगा। अच्छा, हम कहेंगे रोज थोड़ा सा समय आपको अपने लिए मेडिटेशन के लिए साइलेंस में निकालना है। क्यों निकालना है। तो सबसे पहले तो अगले 10 दिन मुझे अगर सेशंस अटेंड करने हैं तो क्यों करने हैं, क्या बेनिफिट होगा मुझे। हो सकता है कुछ एक के अंदर तो सिर्फ एक जिज्ञासा होगी, वी आर जस्ट क्यूरियस टू नो कि देखें क्या है, चलो मेरे पास टाइम भी है, लेट मी सी, देखते हैं क्या सुनाते हैं। तो ये देखते हैं क्या सुनाते हैं, ये भी प्राप्ति है, क्योंकि वो भी एक जो मेरे अंदर जिज्ञासा है, उसका मुझे कुछ ना कुछ तो प्राप्ति मिलेगी, मुझे पता चलेगा कि क्या बताते हैं। लेकिन अगर मुझे और बेनिफिट्स इसके समझ में आ जाएं कि जो जीवन हम जी रहे हैं अभी, उससे मेडिटेशन सीखने से मेरी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर मुझे क्या मिलेगा। ज्यादातर लोग क्या समझते हैं, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हाँ, इतना तो समझ में आता है कि जब हम मेडिटेशन करेंगे तो हमको शांति मिलेगी। तो जब हम बात कर रहे हैं बेनिफिट्स की, इतनी बात तो समझ में आई कि जब हम मेडिटेशन करेंगे, बहुतों से सुना है हमने, तो हमको शांति मिलेगी। तो हम 10 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे, 20 मिनट, 1 घंटा, हमको शांति मिली। लेकिन हम हमेशा नहीं बैठ पाएंगे, हम हमेशा सब कुछ काम छोड़ करके बैठ नहीं पाएंगे। जब हम यहाँ से उठेंगे और उसके बाद हम अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे, अपने वर्क प्लेस पर या फिर अपने रिलेशनशिप्स में, जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं, जहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, उस वक्त हम आंख बंद करके बैठ नहीं पाएंगे। तो ये मेडिटेशन जो हम इस आधे घंटे में या 15 मिनट में करेंगे, इसका रिजल्ट क्या मुझे वहां पर मिलेगा। जब मैं अपने वर्क प्लेस पर जाऊं तो मेरा मन पूछेगा ना मेरे से, जो मैंने ये 1 घंटा इन्वेस्ट किया और इतने दिन तक मैंने इन्वेस्ट किया, उसके बाद क्या। तो इस चीज को हम अच्छी तरह से आज सिर्फ इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। और अंडरस्टैंड क्या कर रहे हैं, हम अपने मन को बता रहे हैं कि तुमको क्या मिलने वाला है, ताकि मेरा मन मेरा साथ दे, मेरा मन मुझे सपोर्ट करे। क्योंकि बहुत लोग क्या कहते हैं, हम बैठना भी चाहते हैं, हम समय भी निकालना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद, 10 मिनट के बाद मेरा मन ये कहता है कि उठ जाओ, ऐसे लग रहा है कि खाली बैठे हैं, इससे अच्छा तो इतने सारे काम पड़े हैं, उठ करके कुछ काम कर ले। बहुत लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि हमने अभी तक अंडरस्टैंड नहीं किया है कि मेडिटेशन है क्या। तो इसलिए सबसे पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मेडिटेशन है क्या, व्हाट इज मेडिटेशन। अब किसी किसी को आएगा थॉट, जैसे शुरू में बात की, कि सिर्फ साइलेंस में बैठ जाओ, ना कुछ करो और ना कुछ सोचो। कुछ ना करना और कुछ ना सोचना, थॉटलेस हो जाना, ये मेडिटेशन है। अभी लेट अस आस्क, अपने आप से पूछेंगे
इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है कि मेरा मन कुछ भी ना सोचे, मेरे मन में कोई भी विचार ना आए? क्या ये पॉसिबल है? और अगर हमने ये ऐसा लक्ष्य रखा हुआ है कि मुझे कोई ऐसा मेडिटेशन सिखा दे या मुझे कोई ऐसी विधि सिखा दे कि मेरा मन शांत हो जाए, और शांति की डेफिनेशन हमने अपने मन में क्या रखी है? शांति माना जिसमें कोई थॉट नहीं आए। जैसे हमने कहा माइंड इज लाइक अ चाइल्ड, बच्चा है। अब जरा सोच कर देखिए, एक बच्चे को आप ये कहते हैं चुपचाप टिक कर बैठ जाओ। उस बच्चे को आप कहते हैं टिक कर बैठ जाओ, हिलना नहीं है यहां से। तो उस बच्चे की जगह अपने आप को देखिए जरा, जब आपको ये इंस्ट्रक्शन मिला कि चुपचाप बैठ जाओ, टिक कर बैठ जाओ, हिलना नहीं है यहां से, तो कैसी फीलिंग है? कितनी देर बैठ सकता है? प्रैक्टिकल है? और वो भी एक बच्चे के लिए? नहीं, नॉट पॉसिबल एक्चुअली। अगर डर के कारण वो थोड़ी देर बैठ भी गया, लेकिन उसके मन में लगातार हलचल है। जब वो उछल कूद कर रहा था तब शायद उसके मन में इतनी हलचल नहीं थी, लेकिन जब उसको जबरदस्ती टिकने के लिए कहा तो उसके मन में ज्यादा हलचल है। उसकी नजर कहाँ है कि आपकी नजर हटे और मैं यहां से जाऊं। राइट? सो दिस इज हैपनिंग विद माई माइंड ऑल्सो। मेरे मन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है जब हम उसे कहते हैं कुछ नहीं सोचना, बस अब मुझे कुछ नहीं सोचना। सो दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। सबसे पहली बात, मेडिटेशन माना हम अपने मन को एक दिशा दे रहे हैं, हम उसे स्टॉप नहीं कर रहे, क्योंकि सोचना तो मन का स्वभाव है ना। थॉट्स क्रिएट करना एक जीवित व्यक्ति का नेचुरल स्वभाव है। थॉट्स तो चलेंगे ही, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है कि उन विचारों को, उन थॉट्स को हम एक दिशा दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं। और डायरेक्शन देने के लिए उसको पता होना चाहिए। जब तक उसको डायरेक्शन नहीं देते हैं तब तक वो कहाँ जाता है? जहां वो अब तक जाता आया है, या उसे जहां कोई ले जाता है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, वो उस डायरेक्शन में चला जाता है। अब तक ऐसा ही होता आया, और उसे फिर जब एक बार उस तरफ उसका मोमेंटम बन जाता है तो उसको स्टॉप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रियलिटी क्या है, उसे आप स्टॉप नहीं कर सकते। और मेडिटेशन में हम इस रियलिटी को पहले समझेंगे, और फिर हम ऐसे टूल्स हमको मिलने वाले हैं अगले 10 दिन के अंदर, जिसमें हमें उसको डायरेक्शन देना आ जाएगा। जिन बातों में, जिन सिचुएशंस में मेरा मन क्यों, क्या, कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ा ही होता है, ये वाले थॉट्स चलाता है ना, जहां उसको आंसर्स मिलेंगे। तो जब वो आंसर्स मिलेंगे तो वो शांत होता है, काम डाउन होता है। और ये आंसर्स के बिना, वैसे ही हम बोले पॉजिटिव सोचो, बहुत लोग कहते हैं, दिस इज वेरी कॉमन। आप थोड़ा सा टेंशन में होंगे, आप थोड़ा सा परेशान होंगे, और आपको आपके किसी फ्रेंड ने, नियर एंड डियर ने, किसी ने भी देखा, तो सबसे पहली बात क्या बोलेंगे? नेगेटिव नहीं सोचो, पॉजिटिव सोचो। लेकिन मन क्या कहता है? मुझे पता है पॉजिटिव सोचना है, लेकिन कैसे सोचूं? पॉजिटिव सोचा नहीं जा रहा है, बातें ऐसी हैं। आप देखो ना, सिचुएशंस कितनी टफ है, इट्स नॉट इजी। तो कैसे सोचूं पॉजिटिव? कैसे का आंसर हमको इस कोर्स के अंदर मिलने वाला है आगे। तो सबसे पहली बात, आंसर कोई भी क्वेश्चन का या कोई भी प्रॉब्लम का सिर्फ प्रेजेंट में है। पास्ट तो पास्ट हो गया, पास्ट को रिपीट करने से आंसर नहीं मिलेगा। फ्यूचर अभी आया नहीं है, भविष्य अभी हमारे सामने नहीं है। अभी जो आया ही नहीं है वो मुझे आंसर नहीं दे सकता।
तो इसलिए चाहे पास्ट में जो हो चुकी बातें, वो प्रॉब्लम्स मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, या फिर भविष्य में आने वाली चिंताएं हैं, उन सभी का आंसर प्रेजेंट में है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो मेडिटेशन से हमको आती है, सीख जाते हैं हम, दैट इज लिविंग इन द मोमेंट। अपने मन को पास्ट और फ्यूचर से निकाल के प्रेजेंट मोमेंट में लेकर के आना। और इस प्रेजेंट मोमेंट में सबसे ज्यादा सुख है। आत्मा क्या ढूंढ रही है? सुख ढूंढ रही है। आत्मा क्या ढूंढ रही है? शांति ढूंढ रही है। पास्ट की हम कौन सी बातें याद करते हैं? कभी कभी क्या होता है, हम दुख की बातें याद करते हैं। पास्ट में कुछ बुरा हुआ था, उसको सोच करके हम परेशान होते हैं। तो वो तो डेफिनेटली मुझे शांति नहीं दे रही। अच्छा, वो बात तो एक बार हुई थी, लेकिन मैंने उसे अपने मन में कितनी बार रिपीट किया? 20 बार, 25 बार, 100 बार, 200 बार। तो मैंने अपने उस दुख की फीलिंग को कितना मल्टीप्लाई कर दिया? 200 टाइम्स। तो इफ आई एम लिविंग इन द पास्ट, तो क्या हो रहा है? मेरा प्रेजेंट भी खत्म हो रहा है, क्योंकि इस प्रेजेंट को मैंने खो दिया। जो वर्तमान समय मेरे हाथ में था, जिसमें मैं कुछ अच्छा कर सकती थी, मैं अच्छा सोच सकती थी, वो फिनिश हो गया। अच्छा, कुछ बातें तो अच्छी भी थी, पास्ट में बहुत अच्छी मेमोरीज भी होती हैं, कई बार बहुत सुख के पल होते हैं जिसको हम दोबारा से जीना चाहते हैं। लेकिन समझो, अगर पास्ट में मेरे बहुत अच्छी अच्छी कोई एक्सपीरियंसेस थे, लेकिन प्रेजेंट वैसा नहीं है। कुछ लोग हमेशा अपने बचपन को याद करते हैं कि बचपन कितना अच्छा था, अब वैसा नहीं है। और सब कुछ कंपेयर करते रहते हैं कि 40 साल पहले, 50 साल पहले तो ऐसे नहीं था, 20 साल पहले भी ऐसे नहीं था, अभी देखो दुनिया कैसी हो गई है, अभी देखो रिश्ते कैसे हो गए हैं। तो वो सुख के मोमेंट्स भी अगर मैंने पास्ट वाले याद किए, लेकिन किस तरह से याद किए? उस सुख के मोमेंट्स को याद करके भी प्रेजेंट में मैंने दुख क्रिएट कर लिया। अभी वर्तमान समय के साथ उसको कंपेयर करके मैंने कौन सी फीलिंग जनरेट करी अंदर से? दुख की फीलिंग की। अभी वैसा नहीं है, सो आई एम मिसिंग दैट। तो जब हम उसको मिस करते हैं, मिस करना दुख की फीलिंग है, तो हम दुखी हो रहे हैं। तो प्रेजेंट में हमने क्या रिकॉर्ड किया? आज के मेरे नोटबुक में के आज के एपिसोड में, आज के पेज में मैंने नोट क्या किया? दुख की फीलिंग वेस्ट कर दिया। इसी तरह से फ्यूचर जो अभी आया भी नहीं, जो अभी हुआ ही नहीं। तो इसलिए मेडिटेशन से ये प्रैक्टिस हमको हो जाती है कि वो चीजें हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप भूल जाएंगे, हैं, लेकिन वो सब कुछ मेमोरी में होते हुए भी प्रेजेंट में सुख क्रिएट करना आ जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे जीवन में जो हम बदल नहीं सकते, बहुत सारी चीजें नहीं बदल सकते, लेकिन जो चीज हम बदल सकते हैं उसके ऊपर हमारा फोकस हो जाएगा। और वो क्या है? माई सेल्फ, मैं खुद, मेरे अपने विचार, मेरी सोच, ये तो मेरे हाथ में है ना। तो इसलिए जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे, हम इस एक्सपीरियंस को अपने अंदर इंप्रूव करते जाएंगे। तो व्हाट इज मेडिटेशन एक्चुअली, हम इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं मेडिटेशन के। एक है लिविंग इन द प्रेजेंट, दूसरा है मेकिंग राइट चॉइसेस। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आएंगी, ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिसमें आपके सामने ये क्वेश्चन मन में आएगा कि ये राइट है या वो राइट है, यहाँ जाना है या वहां जाना है, क्या ठीक है, क्या गलत है। आप सब कुछ चूज नहीं कर सकते। आपके पास 10 ऑप्शंस होंगे, या एटलीस्ट 2-3 ऑप्शंस होंगे, और उसमें से आपको एक चूज करना है। कौन बताएगा? आप किसी अच्छे दोस्त से पूछने जाते हैं, वो बहुत अच्छा गाइड करता है,
लेकिन वो अच्छा गाइड किस हिसाब से करता है? अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। और उसकी परिस्थिति, उसकी सिचुएशन, उसकी फीलिंग्स डिफरेंट है। आपकी परिस्थिति, आपके आसपास की बातें अलग हैं। आप दूसरे के पास जाते हैं, उसको भी आप बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत समझदार है, उससे पूछते हैं, वो कुछ और बताते हैं। आप 10 लोगों के पास जाते हैं, 10 लोग अलग अलग बात बताते हैं, तो राइट आंसर कौन बताएगा? और बहुत बार तो ऐसा भी होता है, हम 10 लोगों से राय लेते हैं, 20 लोगों से राय लेते हैं, और उसमें राय लेने से पहले मेरे मन में भी कुछ चल रहा होता है कि मुझे तो ये ठीक लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि यही चूज करना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो पूछ लेते हैं, फिर भी राय ले लेते हैं। तो जब हम 10 लोगों से राय लेते हैं, 10 लोग अपनी अपनी बात बताते हैं, 20 लोगों से लेते हैं और 20 तरह की ओपिनियंस मिलती हैं। उसमें से कोई एक ऐसा होता है जो एग्जैक्टली वही बोलता है जो आपके मन में चल रहा होता है। कोई एक ऐसा मिल जाता है, तो आपको क्या लगता है? आपको लगता है ये राइट बोलता है, ये ठीक बोलता है। तो एक्चुअली फाइनली किसने डिसाइड किया? फाइनली किसने डिसाइड किया? फाइनली मैंने खुद डिसाइड किया ना। तो इसमें, और उसका रिजल्ट भी, जो भी मैं आज चूज करती हूँ, मेरे पास अगर 2 रास्ते हैं, उसमें से मैं एक चुनती हूँ, एक तो मैंने डिसाइड किया, दूसरी बात फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी किसको भोगना है? मुझे खुद ही ना। चाहे मैंने किसी से भी राय लेकर के किया, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती हूँ क्योंकि उसने कहा था इसलिए ऐसा हो गया। ऑफ कोर्स हम कह देते हैं कई बार कि ये तो उसने कहा था इसलिए मैंने ये चूज किया, बट रियलिटी इज नॉट दैट। अब मेडिटेशन क्या कर रहा है? मेडिटेशन मेरे मन को क्लीन और क्लियर करता है, मेरी बुद्धि को, मेरी विजडम को क्लियर करता है। जो मेरी समझ है उसके अंदर क्लैरिटी आने से राइट टाइम पर राइट डिसीजंस हम ले पाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। ये चाहे स्टूडेंट्स हैं, हमें याद है हम भी बहुत कंफ्यूज होते थे अगर जब हमको अब कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है। फिर वो फ्रेंड से पूछेंगे, इससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, अपने पेरेंट्स कुछ और कह रहे हैं, घर में कोई रिलेटिव्स आ गए वो कुछ और कह रहे हैं। आप में भी कई स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो सब अलग अलग बताते हैं। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, फिर आपने चूज कर लिया, उसके बाद चूज कर लिया, फाइनल कर लिया, उसके बाद किसी ने आकर के कहा ये क्यों किया, दिस इज नॉट अ गुड डिसीजन, ऐसे नहीं करना चाहिए था, इस तरफ क्यों गए, आपके अंदर तो ये क्वालिटी थी, आपको तो उसमें जाना चाहिए था। ऐसे ही जॉब है, बिजनेस है, एनीथिंग, तो हमेशा ये तो आती रहेंगी, बाहर से तो अलग अलग वॉइसेस आएंगी, सब अपनी अपनी बात बोलेंगे, लेकिन अगर मेरी विजडम क्लियर है, मेरे को मेरे जीवन का लक्ष्य क्लियर है, तो उसके हिसाब से मेरे डिसीजंस बिना किसी कंफ्यूजन के हम ले पाएंगे। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं कि हमने डिसीजन लिया, लेकिन उसके ऊपर लॉन्ग टर्म तक चलना, बीच में रास्ते में भी चलते हुए कंफ्यूजन ना आए कि मैंने तो गलत फैसला कर दिया, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते थे तो ज्यादा अच्छा होता, ये भी नहीं आए, ये कब होगा? तो इसका दूसरा एस्पेक्ट है कि जो भी है उसको एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस ये खजाना है, जिसको स्वीकार करना आ गया लाइफ में जो है, जैसा है। और ये हमें मेडिटेशन सिखाती है। हर बात को, हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करना। अब बात आ रही है, जो मेडिटेशन हम सीखने वाले हैं, यह है राजयोग। राजयोग हमने शब्द तो सुना हुआ है, लेकिन जब योग की बात आती है
तो बहुत लोगों के मन में कुछ ऐसी बातें आती हैं, ऐसा विजन बनता है जैसे कोई पोस्चर्स, कोई आसन या कोई इस तरह की चीज आती है। ऐसा बहुत बार हुआ। हम लोग चाइना में हमने अनाउंस किया कि अभी आज राजयोग का सेशन होने वाला है, तो जो लोग भी आए सब लोग अपने अपने योगा मैट्स लेकर के आ गए। बिकॉज जैसे ही योग शब्द आता है तो वो क्या विजन बनता है हमारा कि कोई पोस्चर सिखाने वाले हैं। लेकिन राजयोग क्या है? जो मेडिटेशन हम सीख रहे हैं ये राजयोग मेडिटेशन है, जो आगे आने वाले दिनों में लेसन्स में आप सीखेंगे। पहले योग, योग माना कनेक्शन, इसकी और क्लैरिटी आगे के लेसन्स में आपको हो जाएगी। लेकिन राजयोग माना ऐसा योग जो आपको राजा बना देता है। और राजा माना किसका राजा? अपने जीवन के राजा, मास्टर ऑफ योर लाइफ, अपने मन के राजा। मेरे अंदर जो फीलिंग्स चल रही है, मेरे अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं, मेरे अंदर जो इमोशंस आ रहे हैं, उसको कोई और कंट्रोल नहीं कर पाए कि इसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हूं, इसकी वजह से मैं परेशान हूं, इसने मेरा मूड ऑफ कर दिया। किसी और की वजह से मेरी फीलिंग्स डिस्टर्ब ना हो, मेरी फीलिंग्स के ऊपर, मेरे मन के ऊपर मेरा पूरा कंट्रोल हो जाए, वो है राजयोग। और ये राजयोग मेडिटेशन एक ऐसी बहुत सुंदर विधि है जिससे धीरे धीरे जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे, कुछ बातें आपको लगेगा कि मुझे इट्स मेकिंग सेंस, कि हाँ ये मुझे बात जचती है, अच्छी लगती है, लगता है कि सही है। कुछ बातें ऐसी हैं आपको लग रहा है कि सुन तो रहे हैं लेकिन शायद पूरी समझ में नहीं आई अभी, लेकिन सब कुछ मेरे सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो रहा है। और वो रजिस्टर होते 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 रोज स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे हम इस पढ़ाई को पढ़ाई की तरह पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है जिसमें आपका एडमिशन हो रहा है। आज फर्स्ट डे है ना। और जैसे स्टडी होती है, कोई भी स्टडी होती है तो वो सिस्टमैटिक होती है, स्टेप बाय स्टेप। तो इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि हम जो भी लेसन्स करवाए जा रहे हैं, कोशिश करके इसको स्टेप बाय स्टेप हर लेसन को हम पूरा अटेंड करेंगे, ताकि उसका बेनिफिट हमें प्रैक्टिकली दिखने लग जाए हमारी लाइफ में। तो जब हम राजयोग की बात कर रहे हैं, हमने कहा दिस इज लाइक बिकमिंग मास्टर ऑफ योर सेल्फ। अपने मन के राजा, अपने जीवन के राजा बनना है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल, दिस इज टॉम। अब ये जो व्यक्ति है, अभी लॉकडाउन हो गया, ऑफिस तो जाना नहीं है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। और वर्क फ्रॉम होम माना कि घर में रह रहा है सारा दिन। अब घर में रहते हुए उसके मन में ये थॉट आया कि मैं अपनी हॉबी जो है, मेरी गार्डनिंग की हॉबी है, तो मैं वो पूरी कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया, एक बहुत सुंदर प्लांट, वो सीड्स मंगवाए और उसने प्लांट अपने घर के बिल्कुल सामने लगा दिया और उसको रोज पानी देता है, रोज उसकी पालना करता है। 1 महीने का लॉकडाउन था ना, तो 1 महीने में धीरे 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 वो पौधा बड़ा होता है और उसमें बहुत सुंदर फूल लगते हैं। अब लॉकडाउन खुल जाता है और लॉकडाउन खुलने के बाद थोड़ा थोड़ा फ्रेंड्स, कोई ना कोई रिलेटिव्स घर में आते हैं। थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है एंट्री, मगर फिर भी आने शुरू हो जाते हैं। तो अब कोई फ्रेंड आया और उसने आकर के कहा दिस इज सो ब्यूटीफुल, ये प्लांट तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके घर के सामने। तो वो उसके बारे में एक्सप्लेन करता है, जैसे किसी ने उसको महिमा की, उसकी प्रेज की, उसको खुशी होती है, राइट? क्या फीलिंग होगी? इफ यू आर टॉम, इफ यू आर एट हिज प्लेस, आप उसकी जगह हैं, तो आपको क्या फीलिंग आएगी? अच्छा लगेगा।
क्योंकि जैसे ही आपने उस चीज को नरिश किया है, आपने उसमें अपना टाइम एनर्जी लगाया, अभी कोई आया और उसने अप्रिशिएट किया, उसने आपकी प्रेज की, आपको बहुत अच्छा लगा, गुड। अभी अगले दिन कोई और आया और उसने आते ही देखा और प्लांट, और उसने कहा ये क्या किया है, ये इतना अच्छा क्लियर सी स्पेस थी यहाँ पे, इतना खाली खाली सुंदर लगता था, तो तुमने तो ये क्राउड कर दिया, ये प्लांट यहाँ पर लगा के दरवाजे के सामने बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अब क्या फीलिंग आएगी उसको? फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। उसने 1 महीना उसकी पालना की है, 1 महीना रोज उसकी इतनी केयर की है, और अभी कोई आकर के ऐसे बोल रहा है सीधा सीधा कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लगाना ही था तो कुछ और लगा लेते, रोज लगा लेते, कुछ और लगा लेते, ये क्या किया है? इट हर्ट्स, फील्स बैड, बुरा लगा। अब चलो ठीक है, ये भी बात हो गई। अब तीसरा आता है, और तीसरा जो आया उसने नोटिस ही नहीं किया, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पे कोई प्लांट भी है। वो आया, उस फ्रेंड से बात की, सब खाना वाना खाया, एवरीथिंग, लेकिन प्लांट को देखा भी नहीं। अब कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। वो उसे लेके जाता है बाहर, खास कि गार्डन में मैं इसे लेके जाऊं, देखे तो सही। हुआ क्या? पता है क्या हुआ? ये है स्लेव माइंडसेट। स्लेव माना दास, किसी के दास। कि कोई जब मेरी प्रशंसा करता है, या मेरी बनाई हुई, मेरी किसी चीज की, जिसको भी हम मेरा कहते हैं, उसकी प्रशंसा करता है तो मुझे अच्छा लगता है। मेरी किसी चीज को या मेरे को कोई बुरा कहता है तो मुझे बहुत हर्ट होता है, मुझे बहुत दुख होता है। ये है स्लेव माइंडसेट। और मास्टर, राजा क्या है? कोई कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और क्यों नहीं पड़ता है? ये है राजयोग जो हम सीखेंगे, ये है राजयोग। और ये स्टेज हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कुछ भी हो, क्योंकि आप के पास अगर 10 लोग रोज आते हैं, 20 लोग रोज आपके कांटेक्ट में आते हैं, सबका माइंडसेट अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है। और कभी कभी तो हम उन्हें कह भी देते हैं कि आप ऐसे नहीं बोला करो, मुझे बहुत बुरा लगता है। चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंड सर्कल है, या क्लाइंट्स हैं, या कोई भी है, हम क्या कहते हैं? आप ऐसे कहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत हर्ट होता है। तो क्या बता रहे हैं उनको हम? कि मेरी खुशी या मेरे दुख का कारण आप हैं। इसका मतलब मेरी लाइफ के मास्टर आप हैं, जैसा आप करेंगे वैसा मेरा मन चलेगा। तो अभी से अगले 10 दिन में आप इस चीज को और अच्छे से सीखेंगे कि मुझे अपना कंट्रोल वापस लेना है, अपने लाइफ का मास्टर, अपना राजा मुझे बनना है। ये हमको मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन, ये हमको सिखाता है। तो इसलिए मैंने प्लांट लगाया, मैंने मेहनत की, आई अप्रिशिएट माई सेल्फ, आई अप्रिशिएट माई सेल्फ। तो मुझे अपने आप को जानना। सो एक्चुअली मेडिटेशन क्या है? इट्स अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, इट्स अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। खुद को जानने की एक यात्रा है, खुद खुद को समझने की। क्योंकि हमारे अंदर इतनी सारी शक्तियां, इतने पोटेंशियल्स हैं, इतनी पावर्स हैं, जिसको हमने कभी रियलाइज ही नहीं किया। क्योंकि उसको रियलाइज करने के लिए हम दूसरों पर डिपेंड रहे, कि कोई बताएगा कि आप बहुत अच्छे हैं, तब हम समझेंगे कि हम अच्छे हैं। और अगर किसी ने नहीं बताया तो आई एम नॉट गुड इनफ, फिर हमको ये लगता है कि मैं तो कुछ नहीं हूं। कोई नहीं बताएगा, मुझे खुद को बताना है, मुझे खुद डिस्कवर करना है। लेकिन ये यूनिवर्स मुझे सिग्नल्स देता है
टाइम टू टाइम। ये भी एक सिग्नल था, आपके पास मैसेज आया था किसी ना किसी के थ्रू, जिन्होंने भी ज्वाइन किया है आज, किसी ना किसी के थ्रू आपके पास मैसेज आया था। तो ऐसे सिग्नल्स तो आते हैं, लेकिन ये मैसेज हजारों लोगों के पास गया था, मगर आज कितने आए हैं जिन्होंने उस सिग्नल को, उस मैसेज को कैच किया? वो आए, सारे नहीं आए। तो वो सिग्नल्स को कैच करना भी, जब हमारा मन शांत होगा, तो जो इंडिकेशंस, जो मैसेजेस, जो यूनिवर्स हमको देता है, परमात्मा जो हमें कुछ कहना चाहते हैं किसी ना किसी के द्वारा, हमें वो मैसेज देना चाहते हैं, कैसे कैच होगा? वो भी कैचिंग पावर हमारी इंप्रूव होती है। जैसे जैसे हमारा मन शांत होता जाएगा, काम डाउन होते जाएंगे, वैसे वैसे हमें वो सिग्नल्स समझ में आएंगे कि ये जीवन मुझसे क्या चाहता है, आगे अगला स्टेप मुझे क्या लेना है। सो ये अंदर, आपके अंदर क्लैरिटी एक आती जाएगी। सो इट्स अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें आप देख रहे हैं, ये कहानी है कुछ चिकन्स की, मुर्गियां और मुर्गी और उसके बच्चे। वो सब रहते थे इकट्ठे, और उनके बीच में अचानक से गलती से एक ईगल का एग उनके बीच में आ गया, और वहीं पर उसका जन्म हुआ। मुर्गियों के बीच में वो ईगल, चील का बच्चा उसने जन्म लिया, तो उसको क्या पालना मिलेगी, कैसी सस्टेनेंस मिलेगी? मुर्गियों जैसी। उसको तो किसी ने नहीं बताया कि तुम ईगल हो, तुम चील हो और तुम उड़ सकते हो, उसको किसी ने नहीं बताया। अब वो जो चिकन्स हैं, जो मुर्गी और उसके बच्चे हैं, वो सभी जैसे जैसे करते हैं, जैसे खाते हैं, जैसे चलते हैं, वो बच्चा भी वैसे ही सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो कभी भी एक अच्छी मुर्गी नहीं बन सकता, बिकॉज वो कुछ और है। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। वो जो है वो बन नहीं पा रहा, क्योंकि उसको किसी ने बताया ही नहीं कि तुम क्या हो। वो क्या बनने की कोशिश कर रहा है, वो जो नहीं है। अब इस बात को जरा अपने लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि सारी लाइफ हमको इस तरह से, सब हमारे आसपास जो भी हैं वो हमारे वेल विशर्स हैं। अब वो मुर्गी, मदर हैन, वो उन सब बच्चों को सिखाती है ऐसे चलना है, वो सब लाइन में चल रहे हैं, थोड़ा सा उड़ते हैं, इतना यहां से उड़ के बस इतनी सी एक ऊंचाई पर जाकर के बैठ जाते हैं, इतना सा उड़ते हैं बस। और ये बच्चा भी इतना सा ही उड़ता है। और एक दिन आसमान में वो देखता है कि एक ईगल, एक चील बहुत ऊंची उड़ रही है। और जब वो उसको देखता है, क्योंकि रियलिटी तो ये है कि वो खुद भी एक ईगल है, रियलिटी तो ये है, तो जैसे ही वो उसको देखता है तो उसके अंदर में आता है कि, मतलब उसे वो अट्रैक्ट करता है, वो उसे आकर्षित करता है कि ये पंछी कौन है, ये इतना ऊंचा उड़ता है। तो वो अपनी माँ से, मुर्गी से पूछता है कि ये इतना ऊंचा कैसे उड़ता है। तो वो बोलती है कि ये तो ईगल है, ये तो चील है, ये सारे पंछियों का राजा है, ये बहुत ऊंचा उड़ सकता है, बादलों से भी ऊपर। लेकिन हम तो चिकन्स हैं, हम नहीं उड़ सकते। उसके अंदर एक थॉट जो आया भी, वो भी खत्म हो गया, क्योंकि वॉइसेस क्या थी, आसपास की आवाजें क्या थी, हमारा हमारा भला चाहने वालों ने कई बार हमको ये क्या कह दिया, नहीं नहीं हम नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हो, ये राइट नहीं है। हो सकता है आपके अंदर वो चीज करने की शक्ति थी, लेकिन किसी ने बताया ही नहीं। और अब अगर हमें वो सिग्नल मिलता है, तो हम उसे एटलीस्ट जब भी जीवन के किसी भी मोड़ पर आकर के, किसी भी एज में आकर के, अगर हमको वो सिग्नल मिलता है कि आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं जिसको आपने कभी यूज नहीं किया,
जैसे ही आपको ये बात समझ में आती है तो वो शक्तियां आपकी इमर्ज होना शुरू हो जाती हैं, जो थी अंदर लेकिन छिपी हुई थी, किसी ने बताया नहीं था। और वो जागृत होने से कनेक्शन है कि हम कैसे अपनी लाइफ के खुद मास्टर्स बन जाते हैं। तो इसमें सारी जर्नी क्या है, ये यात्रा हमारी क्या रहेगी, सेल्फ डिस्कवरी। मुझे खुद को ढूंढना है, खुद की रियलिटी को समझना है, अपने आप से कनेक्ट होना है, क्योंकि हमारे अंदर छिपी हुई बहुत सारी गुण और शक्तियां ऐसी हैं जिसे हम आज तक बाहर ढूंढ रहे थे। खुशी, शांति, फ्रीडम, ये सब कुछ हम बाहर ढूंढ रहे थे, लेकिन ये सब वास्तव में रियलिटी क्या है? ये रियलिटी अभी तो हम सुन रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप मेडिटेशन का और अभ्यास करते जाएंगे, आपको ये बात रियलाइज होगी कि ये सब कुछ मेरे अंदर है। मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से भी ये कहने की जरूरत नहीं है कि किसी के ऐसा करने से मेरे मन को शांति मिलेगी। ये हमारा डिसीजन है और हम ये डिसीजन अपने हाथ में पूरी तरह से ले सकते हैं। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, अभी भी आप में से कई ऐसे होंगे जो अपनी फैमिली में से, कई तो मैं देख रही हूँ पूरी फैमिलीज बैठी हैं साथ में, लेकिन कोई ऐसे भी होंगे जो आप बैठे हैं, आप चाहते थे कि आपके दूसरे फैमिली मेंबर्स भी बैठे और सुने, लेकिन वो नहीं आए, उन्होंने नहीं ज्वाइन किया। ऐसे भी कईयों के अंदर अभी थॉट होगा, और सुनते सुनते कोई पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगा और आपको लगा उस वक्त किसकी याद आई, अपने फैमिली मेंबर्स की। उनको होना चाहिए था, उनको सुनना चाहिए था, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, मेरे वाइफ, उनको सुनना चाहिए था। ये पॉइंट तो बिल्कुल उनके लिए थी। तो क्या हुआ, हमारा फोकस लेसन में सुनते सुनते अपने से हट करके कहाँ चला गया, दूसरे की तरफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप अंडरलाइन करेंगे, अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेंगे कि ये लेसन जो मैं करने वाली हूं अगले 10 दिन तक, ये मेरे अपने लिए है। इट्स फॉर माई सेल्फ। उनका भला सोचना अच्छी बात है, क्योंकि जब हमें कोई अच्छी चीज मिलती है हमें लगता है कि हमारे जो अपने हैं उनको भी मिले। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले मुझे अपना भला करना है। तभी वो भी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारे अंदर वो शक्ति आएगी, हमारे अंदर वो क्वालिटीज आनी शुरू हो जाएंगी। तो हो सकता है थोड़े दिनों के बाद ही आपको देख करके उनको इंस्पिरेशन आए, उनको अंदर से ये प्रेरणा आए कि मुझे भी बताओ क्या सुना था आज क्लास में। ये भी होगा, लेकिन जब हम सुन रहे हैं, जब हम क्लास में बैठे हैं, तो वो हम किसके लिए सुन रहे हैं? हमने शुरू में ही बात की, दिस इज माई पर्सनल टाइम, टाइम फॉर माई सेल्फ। ये मेरा अपना समय है, अपने लिए है, इसको मुझे वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है दूसरों के बारे में सोचने की, बहुत अच्छा अभ्यास है, उसमें मेहनत नहीं लगती है। अपने बारे में सोचते सोचते बीच में मन रिलेट करने लग जाता है। आज अगर पूछेंगे अभी कैसे हैं, समझो आज मूड ठीक नहीं है थोड़ा सा, तो सिर्फ इतना नहीं कहेंगे कि मूड ठीक नहीं है, उसकी वजह से मूड ठीक नहीं है आज मेरा। तो कोई भी चीज जो हम सुन रहे हैं, वो हम सुनना, उसे एब्जॉर्ब करना, अपने जीवन में उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको मुझे साथ साथ समझ करके कोशिश करनी है मुझे कि मुझे अप्लाई करना है। और ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में अप्लाई हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है कोशिश। और कोशिश कौन करेगा? जिसने पहले सुना है और जिसने याद रखा है। पहली बात तो है कि मुझे होमवर्क याद रहे, होमवर्क याद रहे, होमवर्क किया या नहीं किया, हुआ या नहीं हुआ, वो तो नेक्स्ट बात है।
लेकिन पहली बात मुझे याद रहा कि मेरा होमवर्क क्या था, और होमवर्क कोई नहीं दे रहा है आपको, होमवर्क आप अपने लिए खुद ले रहे हैं। जो भी आप सुनेंगे उसको प्रैक्टिकली आप उसमें से पॉइंट्स अपने लिए लेंगे, बहुत सिंसियरली, बहुत प्यार से, बिकॉज यू लव योर सेल्फ। और इस वक्त सेल्फ केयर, अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तन का ख्याल तो रख रहे हैं, सभी रख रहे हैं, अभी सबको आदत हो गई है ना, बार बार हैंड वॉश करना है, बार बार सैनिटाइज करना है, कहीं भी टच करते हैं मास्क लगा के रखना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितना अटेंशन रख रहे हैं ना। शुरू में था अटेंशन, अभी नेचुरल हो गया, अभी पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किससे कौन सी चीज से मुझे बेनिफिट होने वाला है। सभी अच्छे डॉक्टर्स बन गए अभी। लेकिन मन को क्या देना है, कौन सा खाना देना है मन को, कौन सा नहीं देना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये हम सीखने वाले हैं आगे के लेसन्स में, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब ही टू हील योर सेल्फ। योर सेल्फ मीन्स आपका असली स्वरूप। और उसके लिए एक चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है साइलेंस। रोज कुछ मिनट तो आपको यहाँ पर अभ्यास कराया जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे हम, अभी लास्ट में भी करेंगे अगर टाइम होता है थोड़ा और। लेकिन अपने आप से 10 मिनट 15 मिनट ऐसा फिक्स करके, जब तक आप एक लेसन से दूसरे लेसन के बीच में आपके पास जो समय होगा उसमें साइलेंस में बैठने का ऐसा टाइम निकालें। इसलिए हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, सबके उठने से पहले उठ जाते हैं, क्योंकि जब सब उठ जाते हैं तब तो आपको सबको एक्सपीरियंस है कि क्या होता है। फिर तो 10 मिनट क्या 5 मिनट भी साइलेंस में बैठना मुश्किल होता है। तो इसलिए कोई ऐसा समय निकाल के 10 मिनट ऐसे जिसमें कुछ भी और नहीं है, तो ये वाली चीज रोज रखेंगे, क्योंकि साइलेंस एक ऐसी चीज है जो आपने सुना होगा वो भी आपका माइंड आपको याद कराएगा। और दूसरा, आप खुद को देख पाएंगे, क्योंकि जैसे ही वो पानी की लहरें शांत होती हैं तो वो पानी आईना बन जाता है, वो एक मिरर बन जाता है जो आपकी इमेज को रिफ्लेक्ट करता है। तो आप अपनी अंदर की जो इमेज है, रियल इमेज है, उसको आप देख पाते हैं। क्योंकि जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हम ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, तब तक हम चेंज कैसे करेंगे ना। तो अपने आप को देखने का जो नेत्र है, अपने को देखने का आईना है, वो है मेडिटेशन। तो इसलिए आपको शुरू में समझो ऐसा लगता है कि मेरा मन नहीं टिक रहा है, मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, लेकिन एक चीज करेंगे, सिंसियरली एक टाइम फिक्स जरूर करेंगे कि साइलेंस में बैठना है। फिर धीरे 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 आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। इट विल टेक सम टाइम, नो प्रॉब्लम। अपने साथ पेशेंस रखनी है, दूसरों के साथ तो कभी कभी रख लेते हैं, लेकिन अपने साथ पेशेंस रखनी है कि कोई बात नहीं, लेकिन हर दिन पिछले दिन से बेटर होगा, ये भी श्योर है। सो वेरी सिंसियरली विल प्रैक्टिस दिस। सो व्हाट आर वी डूइंग? जब हमने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ मास्टरी, एंड वी आर लर्निंग टू लव आवर सेल्फ। खुद से प्यार, जो प्यार जो स्नेह सबको चाहिए, हम सबको अच्छा लगता है, कोई प्यार से बात करे, कोई अंडरस्टैंड करे, हम सबको अच्छा लगता है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो हम मेडिटेशन में सीखते हैं, टू लव योर सेल्फ, टू अप्रिशिएट योर सेल्फ। और आप एक बात अच्छी तरह से हम इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे, जो खुद को प्यार करना जानता है वो सबसे प्यार कर सकता है। जिसके अंदर खुद के लिए प्यार की फीलिंग नहीं है, खुद के लिए रिस्पेक्ट की फीलिंग नहीं है, अंदर खालीपन है, वो फिर दूसरों के प्रति भी कंप्लेंट्स,
ब्लेम, हमेशा उसकी लैंग्वेज कैसी होगी, ये ऐसे करता है, वो ऐसे करता है। आप अपने आप को ही अगर अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो आप दूसरे को अप्रिशिएट कैसे करेंगे? तो इसलिए मेडिटेशन से जब हम खुद को जानते हैं, हम खुद को समझते हैं कि मैं हूं कौन, मेरे अंदर कितनी पोटेंशियल्स, कितनी क्वालिटीज हैं, जैसे जैसे हम ये बात को अंडरस्टैंड करते हैं तो वैसे ही अपने आप से सबसे पहले यू हैव टू फॉल इन लव विद योरसेल्फ। तो वो जो फीलिंग है दैट इज रियली अमेजिंग फीलिंग, वो बहुत सुंदर फीलिंग है। क्योंकि जहां पर जो आत्मा ढूंढ रही थी ना बाहर कि कोई तो मुझे अंडरस्टैंड करे, कोई तो मुझे समझे, कोई भी समझता नहीं है, वो जो गैप था, वो जो खालीपन था, वो भरता जाता है। और इसमें भी सबसे अच्छी बहुत सुंदर बात है कि हम परमात्मा से कनेक्ट करना सीखते हैं। एक बात है बहुत अच्छी जो कि हम अभी जो मैं देख रही हूँ सभी यहाँ जो स्क्रीन पर है ज्यादातर भारतवासी हैं, और भारत में एक चीज जो हमारे बेस में है, चाहे किसी भी रूप में, लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा को, भगवान को मानते हैं। चाहे कोई भी ऐसा भी होगा ना जो कहता है मैं बिल्कुल एथिस्ट हूँ, नास्तिक हूँ, मैं बिल्कुल नहीं मानता भगवान को, वो भी जीवन के किसी न किसी मोड़ पे आके भगवान से चाहे शिकायत ही कर रहा हो, लेकिन अगर उसने शिकायत भी की तो भगवान की प्रेजेंस को तो माना है ना। तो इसलिए ये चीज तो है, लेकिन जब हम अंडरस्टैंड करेंगे, जब हम परमात्मा का पूरा परिचय लेंगे, तो 2-3 लेसन्स के बाद जब आपका वो लेसन आएगा, तो जैसे हम उसको समझते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ हम कनेक्ट होना सीखते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि भगवान है, चलो हम मानते हैं भगवान है, लेकिन हम जानते नहीं है ना कौन है, कहाँ है, और उसके साथ कनेक्ट कैसे होना है, उसकी मदद लेनी कैसे है। सो व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट, तो हमें उससे मदद लेना आ जाता है। बहुत अच्छी बात है कि वो तो देने के लिए तैयार है, भगवान के बच्चे हैं सारे, परमात्मा तो देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें लेना ही नहीं आ रहा है। तो वो लेना कैसे है? अभी तक भी हम मांगते रहे, हे भगवान शांति दे दो, हे भगवान मेरे दुख दूर कर दो, लेकिन हमने प्रेयर करी, हम वापस आ गए, और फिर डाउट लेकर के आए मन में। अंदर डाउट क्या था? पता नहीं मेरी प्रेयर भगवान ने सुनी भी थी या नहीं, पता नहीं मेरी बात भगवान तक पहुंची भी है या नहीं, क्योंकि सच में पता नहीं था ना कि कनेक्शन हो रहा है या नहीं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेयर एंड मेडिटेशन? प्रेयर में हमने क्या किया था? हम अपनी बात बोल करके आ गए, लेकिन मेडिटेशन में हम क्या करेंगे? हम भगवान की बात को सुनना भी सीखेंगे। उसका रिस्पॉन्स क्या मिलता है, मैंने कुछ कहा, फिर उसने उसके बाद जवाब क्या दिया, उसको कैसे रिसीव करना है वो सीखेंगे। और अगर वो टचिंग, वो कैच करना आ जाए, तो फिर तो कोई समस्या समस्या है ही नहीं। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएं, मुझे पता है मुझे क्या करना है। बातें आ रही हैं, सिचुएशंस आ रही हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत बड़ी मुसीबतें आ रही हैं, लेकिन मुझे क्या करना है वो मुझे बता रहा है। अगर ये क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि जैसे ही हमारा कनेक्शन होता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो शक्ति उस बात को इम्प्लीमेंट करने की। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, हम कहते हैं कि मुझे पता है ये करना चाहिए, लेकिन मेरे से होता नहीं है, मुझे पता है ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो ये तो बहुत डिस्टर्ब करने वाली बात है कि मुझे पता है ये नहीं करना है, लेकिन हो जाता है। इसका मतलब शक्ति नहीं है। और वो शक्ति कहाँ से मिलेगी? वो मिलती है परमात्मा से, क्योंकि सिर्फ पता होने से नहीं होता है।
अभी हम सबको बहुत कुछ पता है, इसलिए अगर कोई हमें आकर के कुछ समझाता भी है ना, तो हम क्या कहते हैं, मुझे पता है। आप किसी को समझा करके देखो, वो क्या कहता है, मुझे पता है। लेकिन पता होने के बाद भी कर नहीं रहा है, तो इसका मतलब पता होना काफी नहीं है। उसके बाद हमको प्रैक्टिकली उसको जीवन में लाने के लिए शक्ति चाहिए, और वो शक्ति मिलेगी हमें मेडिटेशन से। जस्ट इमेजिन लाइफ कितनी सुंदर हो जाएगी कि मेरा मन वही करे जो मैं बोलूं, वही सोचे जो मैं चाहूं, चाहे बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हों। अगर आज मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे शांत रहना है, तो मेरी शांति कोई छीन नहीं सकता। बातें कुछ भी आए, लेकिन बातें आएंगी और चली जाएंगी। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया और मेरे अंदर इतनी शक्ति आ जाए कि मुझे खुश रहना है और खुशी बांटनी है, तो सच में सही मायने में राजा बन जाएंगे ना। तो ऐसा राजा बनाने वाला ये राजयोग है, ये मेडिटेशन है। इसलिए फिर से एक बार सिर्फ एक बात रिपीट करना चाहती हूँ कि कोशिश करके जो भी लेसन्स हैं, क्योंकि ये बहुत स्टेप बाय स्टेप स्टडी है, ये ऑर्डिनरी सत्संग नहीं है कि हमने सिर्फ अटेंड किया और कृपा हो जाएगी। जैसे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो हम टीचर को ये तो नहीं कहते हैं कि हमें ब्लेसिंग दे दो हम पास हो जाएं। पढ़ाई पढ़नी पड़ती है ना। तो ऐसे ही ये स्टडी है। यहाँ पर एक इतनी सुंदर स्टडी है ये कि हमें खुद ब्लेसिंग लेना, खुद के लिए ब्लेसिंग अपने ऊपर लेना आ जाता है कि कोई भी कैसी सिचुएशन हो, मुझे अपने लिए उसमें भी ब्लेसिंग ढूंढ लेना है। तो वो सीखते हैं हम इस पढ़ाई से। इसलिए ये हमारा सजेशन भी है, रिक्वेस्ट भी है, और एक शुभ भावना भी है कि कोशिश करके कोई भी लेसन मिस नहीं करें, और आपको बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस भी होंगे। डे बाय डे आपको लगेगा कि इम्प्रूवमेंट हो रही है, और फिर इसके आगे यात्रा तो और भी है। 10 दिन में जर्नी पूरी नहीं होगी, लेकिन ये 10 दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फाउंडेशन है। बिल्डिंग कितनी भी सुंदर, कितनी भी बड़ी बनानी हो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसका फाउंडेशन है। तो ये हमारी एक नई जर्नी का फाउंडेशन होगा। थैंक यू। ओम शांति। तो अभी कुछ समय मेडिटेशन करें। जी दीदी, जी दीदी। मन को बिल्कुल शांत करके, रिलैक्स करके बैठेंगे। एक बार गहरी सांस लेंगे और एकदम रिलैक्स कर दें, फिजिकली, मेंटली। हाथ में कुछ पकड़ा है तो उसे एक तरफ रख दें और बिल्कुल रिलैक्स होकर, ये समय बहुत वैल्यूबल, बहुत अमूल्य है।
मन ही मन खुद से बात करेंगे, आज से, अभी से मुझे एक नई जर्नी, एक नई यात्रा शुरू करनी है। अगले आने वाले कुछ दिन मुझे पूरी तरह अपनी प्रोग्रेस पर, अपनी उन्नति पर फोकस करना है। साइलेंस में एक बात खुद से कह देंगे, रियलाइज करेंगे कि मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी शक्तियां, ऐसी क्वालिटीज हैं जो परमात्मा ने मुझे इस जीवन में गिफ्ट में दी है। उन सभी पावर्स को, शक्तियों को इमर्ज करना, रियलाइज करना और उसे अपने जीवन में यूज करना, यही मेरा परमात्मा के लिए उसके इस गिफ्ट का रिटर्न है। आज से इस नई स्पिरिचुअल जर्नी में, इस यात्रा में मेरी ये प्रोसेस शुरू होती है। एक बात और खुद से कह देंगे, इस दुनिया की सभी बातें, परिस्थितियां, सिचुएशंस लगातार बदल रही है। बहुत फास्ट बदल रही हैं। बातें आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन आज से, अभी से एक शिफ्ट अपने अंदर लाएंगे। कुछ भी हो जाए, बाहर की बातें कैसी भी हो, but I need to take care of myself. मुझे अपना ध्यान रखना है, अपने मन का। और इसके लिए अपने मन को रोज अच्छी खुराक, अच्छा भोजन, मन का भोजन, अच्छे विचार देते रहना है। ओम शांति।